ओम शांति। हर नाटक की एक अवधि होती है, नाटक की एक कथा होती है, नाटक के अंदर पात्र या एक्टर होते हैं। नाटक जो चलाने वाला होता है, डायरेक्टर होता है, उसको पता रहता है कि कब मैंने नया शो शुरू करना है, और एक्टरों को भी वो बता देता है आपका ये रोल है, आपको इसी समय पर नाटक में आना है, अपना पार्ट करना है। और उनको ये भी पता रहता है कि नाटक कब पूरा होगा और हम वापस अपने अपने घर में कब जाएंगे। ये सृष्टि भी एक नाटक है, लेकिन ये एक वृहद नाटक है। इसकी भी अवधि है, ये शुरू होता है, ये चलता है, इसकी कथा पूरी होती है, फिर ये समापन की ओर आता है। लेकिन इसके जो पात्र हैं उनको ये पता नहीं रहता कि कब ये अंत होगा, हम कब इसमें आए थे, कब ये पूरा होगा और फिर हम वापस कब जाएंगे। संसारिक नाटक में एक्टर को अपना घर भी पता रहता है कि कहाँ से वो आया है और नाटक पूरा होने पर वो कहाँ जाएगा। लेकिन इस सृष्टि नाटक में व्यक्ति के अंदर हमेशा ये प्रश्न बना रहा है, तुम कहाँ से आए थे और कहाँ जाना है। जैसे एक भूल भुलैया होती है, तो भूल भुलैया में कोई व्यक्ति घूमता रहे, वो उसके अंदर घूमता रहता है, बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब गाइड आता है तो गाइड को आसानी से उसको बाहर ले जाता है और वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि कितनी आसानी से मैं बाहर आ गया। इसी प्रकार से अगर हम आज अपनी सृष्टि की दशा देखें तो मानव मात्र जितने भी प्राणी हैं, जब वो दुखी होते हैं तो वो सोचते हैं हम इस दुख से छूट जाएं। तो दुख से छूटने के लिए उनको पता है कि दुख हरता सुख करता परमात्मा ही है, और परमात्मा ही हमारे दुखों को, सब मनुष्यों के सभी दुखों को सदा काल के लिए दूर कर सकता है। लेकिन हम करते क्या हैं कि मनुष्य ये सोचते हैं कि हम अपने दुखों को स्वयं ही दूर कर लें। इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न, अनेक प्रकार के साधन, विधियाँ, कर्मकांड मनुष्यों ने बनाए हैं। हम जानते हैं मनुष्य दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, क्रियाएं करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जप तप करते हैं, किस लिए कि हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। और एक खास बात सोचने की ये है, वो समझते हैं कि हम ये सब कुछ करके दुखों से मुक्त हो जाएंगे तो हमें परमात्मा मिलेगा। परमात्मा हमको इस रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि हम पतित हैं, हम दुखी हैं, हम फंसे हुए हैं। परमात्मा सदा पावन है, श्रेष्ठ है, शुद्ध है, और हम बुराइयों से और विकारों के अंदर फंसे हुए हैं। भाव कहने का ये है कि वो सोचते हैं हम खुद ही इन चीज़ों से छूट जाएं और फिर हम परमात्मा से मिलेंगे, क्योंकि परमात्मा पावन है, तो पावन से मिलने के लिए हमें पावन बनना पड़ेगा। अब इस बात को अगर आप गौर से देखें तो बहुत काल से हम ये कार्य करते आए हैं, हमें परमात्मा तो मिला नहीं, ना हम पावन बने, ना हमें परमात्मा मिला। जैसे कहा जाता है, ना 9 मन तेल हुआ, ना राधा नाची। अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो क्या डॉक्टर उस रोग को ठीक करेगा या स्वयं ही अपने रोग को वो ठीक करके डॉक्टर के पास जाएगा? अगर मरीज़ अपना रोग स्वयं ही ठीक कर ले तो उसके बाद तो उसे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। तो ये एक भूल है जो परमात्मा हमको बताते हैं कि मेरी प्राप्ति और मेरे द्वारा जो प्राप्ति है, मैं पतित पावन हूँ, मैं मुक्तिदाता हूँ, मैं दुख हरता हूँ, तो मैं ही आकर के मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाऊँगा, उनके दुख हरूँगा, उनको मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरी प्राप्ति या मेरे द्वारा जो प्राप्ति, ये भगवद गीता में साफ साफ लिखा हुआ है,
स्पष्ट शब्दों में 2-3 बार लिखा हुआ है कि वेद से, अध्ययन में सब प्रकार के हमारे ग्रंथ आ जाते हैं, दान से, पुण्य से, क्रियाओं इत्यादि से नहीं होती। क्योंकि परमात्मा जब आए तो उन्होंने देखा कि मनुष्य आत्माएं मुझे पाने के लिए ये काम कर रही हैं। तो इसको कहते हैं उल्टी गंगा बहाना, कि हम अपने आप को स्वयं ही शुद्ध करके परमात्मा से मिलना चाहते हैं, जबकि परमात्मा कहते हैं मेरे से मिलने के बाद ही मैं तुम्हें शुद्धि प्रदान करूँगा। इसलिए एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो जाता है, वो ये कि परमात्मा को धरती पर क्यों आना पड़ता है। परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है, वो ऊपर से ही सब कार्य कर सकते हैं। बहुत से लोग ये मानते भी हैं, वह कहते हैं परमात्मा तो धरती पर आता ही नहीं और उसको धरती पर आने की क्या आवश्यकता है। वो यही आवश्यकता है जो हमने बताई कि मनुष्य आत्माएं भटकती रहती हैं, अपने ही अनेक प्रकार के उपाय करती रहती हैं, और रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि जन्म जन्मांतर से अगर हम आज भी देखें, अनेक प्रकार के उपाय हम तीर्थ स्नान, यात्राएं, दान, पुण्य, क्रियाएं, जो कुछ भी हमें बताया गया है, जप तप, शास्त्र अध्ययन, गुरु करना, लेकिन भारत पावन तो बना नहीं, ना भारतवासी मुक्त हुए। इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे गाइड को स्वयं आकर भूल भुलैया से घूमते हुए व्यक्ति को, फंसे हुए व्यक्ति को, ढूंढते हुए व्यक्ति को निकालना पड़ता है, उसके लिए परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि परमात्मा धरती पर आके विश्व को, और ख़ास तौर पे भारत को, क्योंकि विश्व में भारत अनादि खंड है, और परमात्मा आके देवी देवताओं का दुनिया ही स्थापन करते हैं, और देवी देवताओं की दुनिया भारत में ही थी। हम सारा इतिहास ये कहता है कि भारत प्राचीन खंड है, और भारत के अंदर ही भारत देवलोक था, और भारत के अंदर ही आज भी अगर हम देखेंगे तो देवी देवताओं के यादगार स्मारक मंदिरों के रूप में पाए जाते हैं। और भगवान के अवतरण का जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, एक ही दुनिया के अंदर ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें भगवानोवाच कहा गया कि परमात्मा ने स्वयं आकर के अपना ज्ञान सुनाया। यद्यपि गीता की दुनिया के अंदर बहुत मान्यता है, गीता का ट्रांसलेशन अनेक भाषाओं में हो चुका है, और गीता के ऊपर टिप्पणियाँ या भाष्य, कई प्रकार की कमेंट्रीज अनेक लोगों ने लिखी है। इसकी पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन क्या भगवद गीता का ग्रंथ अगर हम आज पढ़ें तो हमें उससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, परमात्मा का परिचय मिल सकता है? ये भी एक प्रश्न है, क्योंकि हम जन्म जन्मांतर से भगवद गीता पढ़ते आए हैं, उसकी कमेंट्रीज भी लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन किसी को भगवद गीता पढ़ने से ना तो ये पता लगता है भगवान कब आते हैं, भगवान कैसे अपना कर्तव्य करते हैं, और सचमुच व्यक्ति उसको पढ़ के उसके ऊपर जो भी उसमें कहा गया उस पर चल के सचमुच पावन होता है, देवता बनता है। ये भी एक विचार का विषय है कि ऐसा नहीं है। ख़ास तौर पे गीता के अंदर ही लिखा हुआ है कि जब धर्म की ग्लानि होगी, पाप का घड़ा भरेगा, तो मैं पुनः आकर के सत्य धर्म की स्थापना करूँगा। अगर भगवान की गीता पढ़ने से, जो मनुष्यों ने बाद में गीता बनाई है, विद्वानों ने बनाई है, वेद व्यास जी ने बनाई, मनुष्य पतित से पावन बन सकता, जो कार्य भगवान ने करना था वो गीता पढ़ने से ही हो जाता, तो भगवान के ये वाक्य गीता में ना होते कि मैं दोबारा आऊँगा, यदा यदा ही मैं फिर आऊँगा, युगे युगे आऊँगा और आकर के ये कार्य करूँगा। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा ही दोबारा आकर के अपना परिचय देते हैं। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि गीता पढ़ने से परमात्मा का परिचय मिलता है, और परमात्मा के परिचय की आवश्यकता क्या है? क्योंकि जब भी हम किसी से कहते हैं कि गीता के भगवान के बारे में जानो, श्री कृष्ण जी गीता के भगवान नहीं हैं, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, तो वो कहते हैं हमें क्या लेना है,
हम इस विवाद में पड़े क्यों? श्री कृष्ण जी ने सुनाई या किसी और ने सुनाई? हमें तो गीता का ज्ञान धारण करना है और हमें आम खाने हैं या पेड़ गिरने हैं, ऐसी ऐसी बात कहते हैं। तो वो ये समझते हैं कि एक प्रचलित मान्यता बहुत काल की जो चली आ रही है उसमें ब्रह्मा कुमारी आके विवाद खड़ा कर रही है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का या ब्रह्मा बाबा का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। गीता के भगवान को जानना इसलिए आवश्यक है कि गीता के अंदर ही भगवान ने कहा हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अगर वैसा मुझे जानकर मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूँगा और मैं तुम्हें मनुष्य से देवता, नर से श्री नारायण या आसुरी संपदा वाले व्यक्ति से दैवी संपदा वाला व्यक्ति बनाऊँगा। अगर हम यही नहीं जानते कि परमात्मा कह रहा है मुझे याद करो, कि जिसको याद करना है वो कौन है, किस रूप में याद करेंगे, और उसने खास कहा हुआ है जो हूँ जैसा हूँ, बल्कि गीता में लिखा हो जितना हूँ उस रूप से मुझे याद करोगे तब मेरे से आप मिल सकते हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, नहीं तो हो ही नहीं सकते। आज स्थिति क्या है? हम सब बहुत काल से ये मानते आए हैं कि जिसने ये ग्रंथ लिखा है कि गीता है तो भगवानोवाच्य, लेकिन भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर अवतरित होकर ये गीता सुनाई थी। अब अगर हम इस बात को गौर से देखें तो परमात्मा ना तो जन्म लेते हैं, ना वो अपना शरीर धारण करते हैं, ना वो शरीर त्यागते हैं। चाहे देवता का रूप भी हो, व्यक्ति को, जो व्यक्ति शरीर लेता है, जो आत्मा लेती है, उसको त्यागना पड़ता है। तो परमात्मा तो कहते हैं मैं जन्म मरण से न्यारा हूँ, मैं कभी सृष्टि दुनिया के अंदर माता के गर्भ से खास तौर पे जन्म लेकर माता से पालना लूँ, मैं सबका माता पिता, मैं तो आता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी भगवत गीता का पुस्तक मिलता है उसका फर्स्ट पन्ना खोलेंगे, फर्स्ट पेज, तो उसके ऊपर लिखा हुआ, जैसे कोई होती है ना, कोई चीज़ कोडिफाई हो जाती, किसी चीज़ का सीक्रेट उसमें निहित रहता है, तो फर्स्ट पेज पर ही लिखा हुआ है तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देवदेव। अब ये जो लिखा गया है परमात्मा के लिए, यानी आप, एक तो ये कि हे परमात्मा आप माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, क्या ये परिभाषा श्री कृष्ण जी पर लागू होती है? कोई व्यक्ति ये कह सकता है श्री कृष्ण जी को आप माता भी हो? मान लो एक बुजुर्ग व्यक्ति 80 साल का, वो श्री कृष्ण जी को कहेगा कि तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे बंधु भी हो, तुम मेरे सखा भी हो? कह ही नहीं सकता, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने एक युवा रूप में, यंग एज में आकर, कहा जाता है, गीता का ज्ञान सुनाया। तो एक बात तो ये है, तो ये किसी और के लिए लागू होता है जो परम पिता परमात्मा है, जो सब आत्माओं का माता पिता बंधु सखा सब कुछ है, अर्थात इस सृष्टि रूपी रचना का रचयिता है। वो परमात्मा ने भगवानोवाच किया गीता का आकर के। दूसरी बात, एक होता है रचयिता और एक होती है रचना। रचना कितनी भी खूबसूरत हो, कितनी भी सुंदर हो, और उसका सारा जो रचना के जितने भी गुण हैं उसका कारण रचयिता होता है। अब एक पेड़ को ले लें, एक आम का पेड़ है, पके हुए आम हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, पेड़ पर लटक रहे हैं, लेकिन वो फल हैं, वो बीज नहीं है। पेड़, आम के पेड़ बीज से पैदा होता है, आम के पेड़ का रचयिता आम का बीज है। अब देखने की बात है, एक आम दूसरे आम को पैदा नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं एक भाई दूसरे भाई को इनहेरिटेंस नहीं दे सकता, इनहेरिटेंस माता पिता ही बच्चों को देते हैं, इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी को हम देखा जाए तो श्री कृष्ण जी को सब लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। कहा भी जाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब विष्णु जी स्वयं भी, ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन त्रिमूर्ति रूप से परमात्मा के
प्रथम रचना है। तो जो रचना की भी रचना है वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो वास्तव में गीता का ज्ञान भगवान ने सुनाकर नर को श्री नारायण बनाया, अर्थात मनुष्य को देवता बनाया, और परमात्मा की गीता सुनाने के बाद जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ रचना थी, जो सतयुग के प्रथम महाराज कुमार थे, वो श्री कृष्ण थे। तो वास्तव में गीता श्री कृष्ण जी की माता है, ना कि श्री कृष्ण जी गीता के पिता या पति हैं। अब ये बात हो गई। ये हम क्यों बताते हैं? इसलिए कि हमें जब तक ये नहीं पता लगेगा गीता का भगवान कौन है, वो किस रूप में आते हैं, कब आते हैं, और हम उनसे वो जो उन्होंने कहा हुआ कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा मुझे याद करोगे तब तुम्हें मैं मिलूँगा और मेरे द्वारा प्राप्ति मिलेगी, वो लक्ष्य पूरा नहीं होता। अब आप आगे देखिए, कहा गया है परमात्मा के 3 कर्तव्य बताए जाते हैं। परमात्मा स्थापना करवाते हैं, पालना करवाते हैं और विनाश करवाते हैं। करण करावन हार परमात्मा है, लेकिन परमात्मा ब्रह्मा जी के माध्यम से नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं। विष्णु जी के माध्यम से, विष्णु जी के 2 रूप जो हैं, विष्णु चतुर्भुज दिखाया जाता है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, उनके द्वारा नई सृष्टि की पालना कराते हैं। अर्थात नई सृष्टि के विश्व महाराजा और महारानी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण होते हैं, जो ही अपने बचपन में श्री राधे और श्री कृष्ण के रूप में प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं। और परमात्मा शंकर जी के द्वारा प्राणी सृष्टि का विनाश करवाते हैं। ये परमात्मा के 3 कर्तव्य गाए गए हैं। अब सोचने की बात है कि जब परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना कराते हैं, तो परमात्मा ने गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा सुनाया होगा, ना कि विष्णु जी के द्वारा या शंकर जी के द्वारा, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता भी नई सृष्टि से पहले होती है। नई सृष्टि को परमात्मा ज्ञान देकर उसकी रचना करते हैं, और हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी को आदि देव कहा जाता है। ब्रह्मा जी को देवता नहीं कहा जाता है, यानी देवताओं से पहले होने वाला। तो देवताओं से पहले ही परमात्मा ज्ञान सुना के उनको देवता बनाते हैं, जो उनसे पहले मनुष्य होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी को एक बुजुर्ग के रूप में भी दिखाया जाता है, और उनके हाथ में वेद ग्रंथ भी दिखाए जाते हैं। अर्थात परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान दिया। अच्छा, अब बहुत सारी बातें हैं। जब पहली बात ही ये ऐसी है, उसके बाद आप देखेंगे कि भगवत गीता विद्वानों ने लिखी है, उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी है, और एक डायलॉग के रूप में लिखी है, अर्जुन वाच्य और भगवानो वाच्य के बीच में। अब संस्कृत भाषा जो थी, पहले तो कोई व्यक्ति संस्कृत पढ़े, फिर वो उसको समझे, फिर उसके अंदर उसको ज्ञान आए। तो जितने लोग दुनिया के हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, इसका मतलब वो ज्ञान तो समझ ही नहीं सकते, और पहले उनको संस्कृत आनी चाहिए। तो भगवान तो कहता है वेद से अध्ययन से मेरी प्राप्ति नहीं होती। दुनिया में अन्य अनेक भगत हुए हैं, जैसे हम प्रहलाद भगत कहते हैं, ध्रुव भगत कहते हैं, मीरा को कहते हैं। उन्होंने तो कोई संस्कृत पढ़ी हुई नहीं थी। और परमात्मा कहते हैं कि मैं धर्मग्लानि के समय आता हूँ। तो धर्मग्लानि का समय तो जैसे मान लो अब कलयुग है, कलयुग में कितने लोग संस्कृत जानते हैं? कलयुग में तो आम बोलचाल की भाषा देवनागरी, जिसको हिंदी कहते हैं, वही होती है। तो परमात्मा अवश्य उस भाषा में बात करते होंगे। तीसरी बात कि भगवत गीता में नारी, महिला जो है, महिला का उसमें नाम ही नहीं है उसमें, क्योंकि युद्ध दिखा दिया गया है। युद्ध तो पुरुष लोग ही ज़्यादा करते हैं, और इसलिए पांडव सेना भी पुरुष ही पुरुष हैं, कौरव सेना भी पुरुष ही पुरुष हैं, और लड़ाई का रूप दे दिया है। भगवान कहते हैं गीता को माता कहते हैं, भारत को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं। तो जब हमने माता ही उड़ा दी, भगवान ने आके मातृशक्ति के द्वारा गीता ज्ञान सुनाया। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के अंदर जो बलि चढ़ने की रस्म है, तो लोग या तो शिव पर बलि चढ़ते थे। पहले वक्त में बनारस के अंदर एक कुआं था,
जिसमें शिव को परमात्मा मानते हुए लोग उस कुएं के अंदर छलांग लगा देते थे कि हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। या फिर बलि माताओं पर चढ़ाई जाती है, देवियों पर चढ़ाई जाती है। तो गीता में तो महिलाओं का नाम ही उड़ा दिया गया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं पहले लिखा हुआ तुमेव मातस्य पिता, तो मैं आके मातृशक्ति के द्वारा वास्तव में भारत को पतित से पावन बनाता हूँ। भारत के अंदर देवियाँ हैं, अनेक देवियों की पूजा होती है, नवरात्रे होते हैं, जिनको उनको शिव शक्तियाँ कहा जाता है। और कहा जाता है शिव से गंगा निकली थी, जिसको भागीरथ लाए थे। तो गंगा कोई पानी की गंगा तो निकाली नहीं थी, शिव ने ज्ञान गंगाएं, चेतन गंगाएं निकाली और उन ज्ञान गंगाओं के द्वारा भारत को पावन बनाया। तो वो जो एक्चुअल वृत्तांत है वो अब घटित हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं वो विनाश का समय भी आ रहा है, धर्मग्लानि का समय भी आ रहा है। भगवत गीता तो बुक के रूप में पढ़ी ही जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मग्लानि बढ़ती जा रही है। तो परमात्मा शिव जैसे गाइड होता है भूल भुलैया का, वो स्वयं ब्रह्मा जी के माध्यम में अवतरित होते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा कौन है, तो मैं कोई ऊपर से कोई ब्रह्मा को नहीं लाता हूँ, बल्कि इस धरती पर ही जितनी आत्माएं हैं उनमें जो शुरू के अंदर मैंने जिस आत्मा को नर से श्री नारायण बनाया था, जिसको गीता सुना करके श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी देवता बनाया था, और जिसका चित्र हम देखते हैं कि प्रलय के बाद दिखाया जाता है कि पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, अर्थात सृष्टि रूपी वृक्ष का वो प्रथम पत्ता थे। उन्हीं की आत्मा को जो कि सतयुग से चलते 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 कलयुग के अंत में आती है, उस आत्मा को ही मैं उसके शरीर रूपी रथ का आधार लेता हूँ। और गीता में लिखा हुआ है कि मैं परमात्मा कोई मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता हूँ, मैं एक प्रकृति को अधीन करके प्रवेश करता हूँ, पर काया प्रवेश करता हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है। तो श्री कृष्ण जी ने कोई पर काया तो प्रवेश नहीं किया। फिर वो कहते हैं वो व्यक्ति जिसमें प्रवेश करता हूँ वो साधारण व्यक्ति है, इसीलिए साधारण रूप में आए हुए मुझ परमात्मा को लोग तुच्छ समझते हैं, पहचानते नहीं हैं। यहाँ तक भी गीता में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे भूल भुलैया के गाइड ही बताता है, तो भगवान आके फिर रेफ़र करते हैं कि देखो मैंने तो बताया ही हुआ है कि मैं आकर के ब्रह्मा के भाग्यशाली शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता हूँ, इसलिए इसको भागीरथ कहा गया। भाग्यशाली शरीर रूपी रथ, लेकिन किसका? वो भागीरथ कौन? तो प्रजापिता ब्रह्मा। और शास्त्रों में उन्होंने कहानी बना दी है कि शिव जी से गंगा निकली थी, जिसको भागीरथ शंख बजाता हुआ भारत में लाया था। अब शंख से तो गंगा नहीं आती, लेकिन शंख से बोला जाता है, भगवानोवाच किया जाता है, शंख ध्वनि की जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आकर के फिर वही जब समय आता है तो उसी आत्मा को मैं आधार बनाता हूँ, और उसके साथ साथ अन्य आत्माएं जो सतयुग के अंदर थी उन्हीं आत्माओं को मैं फिर आके, जैसे बीज होता है, बीज से जड़ निकलती है, तो मैं बीज रूप परमात्मा उन्हीं आदिकाल की आत्माओं को आकर के, जिनमें अधिकतर मातृशक्ति है, क्योंकि भगवान कहता है वंदे मातरम जो कहते हो, मातृशक्ति के द्वारा ही मैं उद्धार करता हूँ। और उसको कृष्ण जी के साथ गोपियों के रूप में दिखाया गया है। और कहा गया भगवान ने वस्त्र हरण किए, तो परमात्मा ने कोई शारीरिक वस्त्र तो गोपियों के हरण नहीं किए, लेकिन बॉडी कॉन्शियसनेस से उनको दूर कराया, अर्थात उनके देह भान से मुक्त कराया। और गीता के फर्स्ट चैप्टर में यही कहा गया है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो वो सारी जो वृत्तांत है उसमें लिखा तो गया भिन्न भिन्न स्थानों पर, परंतु उसका भाव अर्थ बदल दिया गया। इसलिए भगवान कहते हैं तुम बच्चों को, क्योंकि अब तुम बच्चों के मैंने डायरेक्ट स्वयं आकर के शिव परमात्मा ने ब्रह्मा जी को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को अडॉप्ट किया, अर्थात उनको सच्चे ब्राह्मण बनाया। और ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्मा जी के मुख से निकले थे, शुरू के ब्राह्मण।
तो ब्रह्मा जी के मुख से कैसे ब्राह्मण निकले होंगे। तो ब्रह्मा जी के माध्यम से, मुख अरविंद से भगवान ने भगवानोवाच करके अन्य आत्माओं को भी ब्राह्मण बनाया। अर्थात ब्रह्मा के द्वारा जो भगवान ने ज्ञान दिया, जिसको लोग आजकल ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, दिया तो शिव परमात्मा ने, या जो आचरण सिखाया जिसको लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं, या जो परमात्मा ने खान पान शुद्ध बताया जिसको लोग ब्रह्म भोज कहते हैं, उनका खान पान शुद्ध किया, उनके जीवन को शुद्ध किया, उनसे ब्रह्मचर्य का पालन करवाया, उनको ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनाया, वो सारा कर्तव्य जो चल रहा है, अब बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को उसको अन्य आत्माओं को बताना है, ताकि वो भी शास्त्र से द्वारा ढूंढते रहे, वो उनको प्राप्ति नहीं हुई ना हो सकती है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मैंने तो कर्म योग सिखाया, मैंने तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की। देवी देवता धर्म में आप देखेंगे सारे ही देवी देवता प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, श्री राधे श्री कृष्ण हैं, श्री सीता श्री राम हैं। और उस गीता, भगवत गीता को आजकल सन्यासियों ने अपना लिया, वो कहते हैं हमारा ग्रंथ है। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो सन्यास करवाया ही नहीं, मैंने तो विकारों का त्याग करवाया है। तो सारी बात जो उसमें लिखी हुई है, लेकिन भिन्न भिन्न तरीके से लिखी गई है, जिसका भाव अर्थ कोई समझ नहीं सकता, जो परमात्मा पुनः आके समझा रहे हैं। और उन्होंने पहले कहा भी था कि मैं स्वयं आकर के पुनः वही जो बहुत काल से प्राय लुप्त हुआ योग है अपने साथ लगवाता हूँ, वो तो मैं दोबारा सुनाता हूँ। अब वो जो कर्तव्य दोबारा चल रहा है, और एक तरफ हम देख रहे हैं महाभारत का युद्ध जैसे बताया जाता है, उसके पहले गीता सुनाई गई। तो भगवान कहते हैं ये विश्व में युद्ध की तो तैयारियां हो ही रही हैं, मनुष्यों ने कितने परमाणु शस्त्र आदि तैयार कर लिए हैं, और प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आ रही हैं, और विश्व परिवर्तन का समय तो है ही। क्योंकि भगवान कहते मैं आता ही तब हूँ जबकि पुराने विश्व को परिवर्तन करना होता है। बीज तब निकलता है जबकि पुराना वृक्ष सूख जाता है और नए वृक्ष की स्थापना होती है। ये सारा विस्तार है। लेकिन इस विस्तार में से जो बाबा ने, परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा अपनी ब्राह्मण सेना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को ये ज्ञान दिया है और उनको आने वाले समय के लिए बताया है। और आने वाले समय में ये पुराना विश्व तो नहीं रहेगा, पुराने मूल्य भी नहीं रहेंगे, ये विकार नहीं रहेंगे। जो गीता के 16वें चैप्टर में कहा गया है आसुरी संपदा और दैवी संपदा, कि आसुरी संपदा जिसके अंदर हम जानते हैं अभिमान, दंभ, फरेब, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, गीता में कहा गया है काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। तो हमने उनसे दुनिया नरक बनी हुई है, इनको समाप्त करवाते हैं भगवान, तो नई दुनिया बनाते हैं। ये सारा संदेश हमने भारतवासियों को देना है, अपने जीवन के द्वारा देना है, ताकि भारतवासी पुनः परमात्मा जो आए हैं उनको पहचान करके उनसे योग लगाकर अपना जो अविनाशी उत्तराधिकार है सतयुग, आने वाले सतयुगी दुनिया का, जीवन मुक्ति का, वो प्राप्त कर सकें। ओम शांति।